क्या भारत बीजेपी के 10 साला इंतहा पसंदाना दौर के बाद बाकायदा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? हैट्रिक मुकम्मल करने के लिए नरेंद्र मोदी झूठ, प्रोपेगेंडे और हिंदुत्व नजरिए को उरूज पर ले गए हैं। अब की बार 400 पार के इंतखाबी नारे के साथ मैदान में उतरी है और इसका दावा है कि एनडीए इत्तेहाद 450 सीटों पर कामयाब होकर नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनवाने में कामयाब हो जाएगा। कि पहले हिंदुत्व का नजरिया इंडिया में चंद हलकों तक महदूद होता था, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये इंडियन सियासत का मरकज और एक चक्की की तरह दीगर अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को पिस रहा है। बीजेपी के मुखालफिन को खदशा है कि बीजेपी भारत को सेक्युलर रियासत से हिंदू रियासत बनाना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि पूरी दुनिया और खुसूसन इस खित्ते में कई मुसलमान ममालिक तो हैं मगर कोई हिंदू रियासत नहीं है। इसलिए जिस ज़मीन का सबसे बड़ा मजहब हिंदुइज्म है, इस ज़मीन पर रियासत भी उसी मजहब की बुनियाद पर चलनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10-15 साल से जो एक हिंदुआता का कॉन्सेप्ट है और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी को इम्पोज किया जा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को समझती रही है, वो इस वक्त मेरे ख्याल में इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज और रिलीजियस इंटॉलरेंस का एक सबूत दे रही है। ये एक रवैया है पाकिस्तान का हिंदुइज्म, भारत और हिंदुत्व के खिलाफ। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसका निशाना भारत में बसने वाली अक़लियतें खास तौर पर मुसलमान हैं। एनआरसी देखें आप, कश्मीर के अंदर एएसी देखें, ये जो इतने भी मुस्लिम मुखालिफ किस्म के जो है कवानीन लाए गए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आबादी को, और आप बंगाल के अंदर देखें, ये तमाम इनिशिएटिव इसीलिए थे कि शायद इलेक्शन के लिए मोदी साहब यही तैयारी कर रहे थे। खंबा दारू दारू। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, आज पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि पीएम मोदी तीसरी बार भारत के पीएम बन गए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब फैला हुआ है। दोस्तों, जैसे जैसे भारत में इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ रही है। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा डर पीएम मोदी के 400 पार के नारे से लग रहा है। इतना तो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी को डर नहीं लग रहा जितना पाकिस्तानियों को लग रहा है। पाकिस्तानियों को यही डर सता रहा है कि अगर पीएम मोदी तीसरी बार भारत के पीएम बन जाते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। लेकिन आपको बता दें, 1947 में ये फैसला हो गया था, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया था और हिंदुओं को हिंदुस्तान। लेकिन बाद में भारत के संविधान में सेकुलरिज्म को ऐड करके भारत को फिर से उसी दाने पर लाकर खड़ा कर दिया जो भारत 1947 से पहले था। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बीजेपी अब की बार 400 पार के इंतखाबी नारे के साथ मैदान में उतरी है और इसका दावा है कि एनडीए इत्तेहाद 450 सीटों पर कामयाब होकर नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनवाने में कामयाब हो जाएगा। बीजेपी के मुखालफिन को खदशा है कि बीजेपी भारत को सेक्युलर रियासत से हिंदू रियासत बनाना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि पूरी दुनिया और खुसूसन इस खित्ते में कई मुसलमान ममालिक तो हैं मगर कोई हिंदू रियासत नहीं है। इसलिए जिस ज़मीन का सबसे बड़ा मजहब हिंदुइज्म है, इस ज़मीन पर रियासत भी उसी मजहब की बुनियाद पर चलनी चाहिए। मगर भारतीय आइन के मुताबिक इस वक्त भारत का कोई सरकारी मजहब नहीं है। भारतीय आइन भारत को एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट सेक्युलर जमहूरिया करार देता है और बीजेपी को भारतीय आइन में बड़ी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के साथ रियासती असेंबलियों की अक्सरियत की मंजूरी भी दरकार है। ताहम ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या बीजेपी 2/3 अक्सरियत के साथ आइन का बेसिक स्ट्रक्चर भी तब्दील कर सकती है या नहीं। बहरहाल इस वक्त बीजेपी का बुनियादी हदफ लोकसभा में 400 सीटें हासिल करना है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसका निशाना भारत में बसने वाली अक़लियतें खास तौर पर मुसलमान हैं। इसके खिलाफ इंडिया में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया और मुस्लिम रहनुमाओं ने इसे शरीयत के खिलाफ करार दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि लव एंड रिलेशनशिप जैसे ताल्लुकात और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी हैसियत भी हासिल होगी। इस कानून के तहत हर मजहब के अफराद को किसी बच्चे को गोद लेने का कानूनी हक हासिल होगा। एक से ज़ायद शादी पर इंडिया में मुकम्मल पाबंदी होगी। एक से ज़ायद शादी गैर कानूनी और काबिल सज़ा जुर्म तस्वुर होगा, यानी कोई भी मुसलमान एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेगा। शादी के लिए लड़कियों की कम से कम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए कम से कम उम्र
21 साल तय की जाएगी। यकसा सिविल कोड के निफाज की सूरत में मुसलमानों में 3 बार तलाक की शर्त भी ख़त्म हो जाएगी, यानी एक बार ही दी गई तलाक से अलहदगी हो जाएगी और रुजू करने का तसव्वुर भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मर्द व ख़वातीन तलाक के बाद बग़ैर हलाले के फिर से शादी भी कर सकते हैं। इस नए कानून के मुताबिक विरासत में लड़कियों को बराबर के हुकूक दिए जाएंगे। इलेक्शन से पहले बीजेपी का इस कानून को हवा देना मोदी के नापाक अज़ाइम खुद ब खुद वाज़े कर रहा है। हैरान कुन बात यह है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आवाम से राय तलब की है, जबकि 2018 में इसी मुशावरती कमीशन का कहना था कि ये कानून न तो ज़रूरी है कि कोई डिमांड है। सिर्फ यही नहीं, मोदी के इंडिया में बाकायदा एक डिज़ाइन के ज़रिए झूठ, प्रोपेगेंडे और गुमराह कुन मालूमात को सच बनाकर बेचा जा रहा है, जिसका निशाना बेशतर मुसलमान आबादी है। और जिस तरीके से वो अब हिंदुस्तान के रहने वालों को इस बात पे मजबूर कर रहे थे कि आप जो अपनी आइडेंटिटी शो करें कि वाकई आप हिंदुस्तानी हैं भी कि नहीं, तो एक बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है कि जो इलेक्शन स्टंट अगेन था वो एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स के ऊपर मोदी साहब जो है वो या उनकी जमात, जो एक्सट्रीमिस्ट जमात है, वो यही कुछ करती रही है। अब ये देखना होगा कि दुनिया के अंदर भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो फासिस्ट हुकूमत है वो किस तरीके से अपने मुखालिफिन को क्रश कर रही है, चाहे वो तमिलनाडु के अंदर है, चाहे वो पंजाब के अंदर है, चाहे वो सिख मूवमेंट के अंदर, जहाँ मुसलमानों को तो आप बिल्कुल मेन टारगेट है। और इस वक्त जो उनका इनिशिएटिव है शायद वो दुनिया के अंदर भी कंडेम किया जा रहा है कि जो मुसलमान मुखालिफ पॉलिसीज़ है वो जो है वो मोदी साहब अगेन दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। दूसरा देखिए, जो इन्फ्लुएंस है, बार बार हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त जमात है वो इन्फ्लुएंस्ड है इसराइली मॉडल से, और जिस तरीके से वहाँ पे इसराइली एट्रॉसिटीज़ थी वो हिंदुस्तान के अंदर पहले कश्मीर में ट्राई की गई, अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम अकलियतों के खिलाफ ट्राई की जा रही है। आप क्रिश्चियंस को टारगेट कर रहे हैं, सिखों को टारगेट कर रहे हैं, लो कास्ट हिंदूज को कर रहे हैं। हिंदू दुश्मनी से कभी भी बाज नहीं आते। इनको हिंदू फोबिया इस लेवल का है कि ये फिर इस्लामोफोबिया की बात करेंगे मगर अपने हिंदू फोबिया की तरफ कभी ये मुड़ के नहीं देखते। इनमें मेरे कुछ अपने ज़ाती दोस्त हैं। मैंने प्रोफेसर इश्तियाक साहब को कहा, मैंने कहा आपके हम बहुत कदरदान हैं, मगर ये जो हिंदू फोबिया वाला मामला है ये खुदा के लिए दिल से निकालें। ये सब मुश्किल बातें हैं, लेकिन बहरहाल हम भारत की तरफ से जो मोहब्बत का पैगाम है, जो मदद का पैगाम है, वो हम इस बच्ची के ट्रीटमेंट की सूरत में देख ही रहे हैं। पाकिस्तानी चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, दानिश्वर हों, जितनी चाहे उन्होंने किताबें लिखी हों, मगर वो आज के भारत को नहीं समझ सकते। बदकिस्मती के साथ वो अपने ही पुराने उस नैरेटिव में फंसे हुए हैं, नफ़रत के उस नैरेटिव में फंसे हुए हैं। लिबरल होके भी उनका ये कहना होता है कि नहीं हम तो हिंदुओं से प्यार करते हैं, मगर दर हकीकत वो भारत में हिंदू पॉलिटिक्स के हवाले से जो इटसेल्फ सेकुलर पॉलिटिक्स है उस हवाले से ना सिर्फ नफ़रत का पैगाम देते हैं बल्कि कजरवी उनके यहाँ मुझे कभी ख़त्म होती नज़र नहीं आती।